हेलो फ्रेंड्स। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। क्यों भाई, मुंबई वालों का देश में कोई दादागिरी चल रही है क्या? मुंबई वालों को सलाम क्यों करना? क्या मुंबई संजय राउत का है या मुंबई राज ठाकरे का है? मुंबई भारत का है। तो साथियों, आज हम मुंबई के बारे में बात करते हैं क्योंकि मुंबई में जब भी कोई घटना घटती है तो मुंबई वाले या वहां के रहने वाले जो मराठा हैं वो अपने अस्मिता का विषय ले लेते हैं। ये गलत बात है कि मुंबई आके तुम बताना, मुंबई आके दिखाओ। ये किसी को धमकाना चमकाना ये गलत बात है। संजय राउत, तुम समझ लो कि मुंबई तुम्हारी नहीं है और ना ही तुम्हारे आकाओं की है। मुंबई भारत का है और मुंबई पर पूरे भारतवासियों का अधिकार है। तो बात उन दिनों की थी जब 1955-56 में भौगोलिक क्षेत्र और भाषा रहन सहन के आधार पर देश के अंदर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। अंग्रेजों के शासन काल में बंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो उस समय क्या हुआ, जब अलग अलग राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो कुछ नाम भी बदले जा रहे थे। तो आज का जो मुंबई है वो उस समय का बंबई प्रेसिडेंसी हुआ करता था और उस बंबई प्रेसिडेंसी में पूरा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों प्रांत आते थे। बंबई चूंकि कोस्टल एरिया में है, इस कारण से बंबई का बहुत महत्व था क्योंकि बंबई पहले से ही व्यापारिक शहर है। आज भी बंबई को हम आर्थिक राजधानी के रूप में जानते ही हैं। तो बंबई पहले भी प्रचलित शहर रहा है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहा है, समृद्ध रहा है। तो बंबई प्रेसिडेंसी में गुजराती और मराठी यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों प्रांत हुआ करते थे। और जब 1955-56 में विभाजन की बात हुई तो बंबई गुजरातियों को मिलने वाला था। जब बंबई गुजराती को मिलने वाला था तो मराठा ने यानी कि मराठियों ने अपनी अस्मिता पे लिया और फिर से आंदोलन करना शुरू किए। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बंबई जाना पड़ा और जब वो बंबई गए तो वहां के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किए, काले झंडे दिखाना शुरू किए। और वहां सिर्फ यही लोग नहीं थे, वहां पे लगभग 1 लाख बच्चे भी थे। चाचा नेहरू चूंकि बच्चों को बहुत प्रेम करते थे और इसलिए शायद उनको चाचा भी कहा गया था। तो चाचा का संबोधन उनको बच्चे ही कर रहे थे, तो वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। इस कारण से उस आंदोलन में 1 लाख बच्चे ऐसे शामिल हुए जिन्होंने चाचा नेहरू को चिट्ठी लिखी। और उस चिट्ठी में क्या लिखा उन्होंने, तो उस चिट्ठी में लिखा कि चाचा नेहरू बंबई दे दो। तो चाचा नेहरू ने शायद उनकी बातों पे अमल किए और तब जाके बंबई को महाराष्ट्र को मिला और आज उसका नाम मुंबई है। ये बंबई की कहानी है। बंबई किसी का प्राइवेट नहीं है, ना किसी का पर्सनल नहीं है। ये कई लोग हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार और अलग अलग लोगों को बड़े धमकाते रहते हैं कि बंबई तुम्हारा नहीं है, बंबई तुम्हारा नहीं है। तो मैं कहता हूं कि बंबई तुम्हारा भी नहीं है, बंबई सारे देशवासियों का है। और बंबई आज हमारा वाणिज्यिक राजधानी है, सबसे बड़ा हमारा एक इकोनॉमिकली कैपिटल है और किसी के बाप का नहीं है। जैसे अभी संजय राउत ने कहा कि तुम किसको कहा, कंगना रनौत को, कि तुम आके दिखाओ। गई ना कंगना, क्या हुआ आखिर उसके नाक के नीचे? आप सबको भली भांति परिचित हैं आप तो इन सब बातों से। तो ये रही बंबई की कहानी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।